हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईवीएस का, जो हमारा 28 दिसंबर 2022 को हुआ था। आज ईवीएस के हम 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। ये क्या है, 4 कथन है किसी अध्यापक के, तो हमें ये बताना है कि इसमें लिंग रूढ़िवादिता को कौन सा कथन प्रदर्शित करता है, यानी कि लड़का और लड़की में जो भेदभाव है वो कौन सा कथन हमें दिखाता है। फर्स्ट है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। विद्यार्थियों में क्या आ गया, लड़के और लड़कियां दोनों आ गए। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। स्पेशली लड़कों को बोला गया है कि तुम हमेशा शोर मचाते हो। लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेले, इसमें लड़कों को भी बुलाया है और लड़कियों को भी। विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। विद्यार्थियों में भी लड़के और लड़कियां दोनों आ गए, लेकिन जो हमारा सेकंड ऑप्शन है इसमें सिर्फ लड़कों को बोला गया है कि तुम हमेशा शोर मचाते हो। तो इस कथन में लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर लिंग में भेदभाव दिखाया जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सौर सेल के निर्माण के लिए लेड, सोडियम, कॉपर या सिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। सौर सेल के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, इसी में भी यही बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है इन चारों में से जिससे लड़के और लड़कियों में भेदभाव दिखाई देता है, लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन होता है। फर्स्ट है, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते। लोग में सभी आ गए, लड़के भी और लड़कियां भी। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। यहाँ पर भी दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर सामान्यतः लड़कियां लड़कों से अच्छा खाना बनाती है, यानी कि सिर्फ लड़कियां अच्छा बनाती है, लड़के अच्छा खाना नहीं बनाते। तो इसमें लिंग रूढ़िवादिता का प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट है, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है। बैया, जुलाहा चिड़िया, फाख्ता, दर्जिन चिड़िया या फिर शक्कर खोरा। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, बैया। जुलाहा चिड़िया जो है वो क्या करती है कि बहुत सारे घोंसलों में से जो उसको सबसे सुंदर घोंसला लगता है वो उसी में अंडे देती है, चाहे वो फिर किसी ने बनाया हो, किसी का भी हो। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई है। ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें सभी कीट क्या है, समूह में रहते हैं और उनकी सबकी विशिष्ट कोई भूमिका होती है। फर्स्ट है, मधुमक्खी, चिट्टिया, मकड़ी। ततैया, दीमक, चिट्टिया। चिट्टिया, मच्छर, मकड़ी। मधुमक्खी घर में पाई जाने वाली मक्खी और दीमक। तो देखिए इसमें मकड़ी समूह में नहीं रहती। फिर थर्ड में मकड़ी आ गई, ये भी समूह में नहीं रहती। मधुमक्खी समूह में रहती है, लेकिन घर में पाई जाने वाली मक्खी ये समूह में नहीं रहती। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारे हो गए गलत। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो गया, सेकंड। इसमें ततैया, दीमक और चिट्टिया ये सभी क्या होते हैं, अपने समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की पहचान कीजिए। ए है, केवल रात में ही खिलता है। तो केवल रात में जो फूल खिलता है वो हमारा क्या होता है, इनमें देखिए गुड़हल नहीं, रात की रानी, चमेली, सदाबहार। तो जो रात की रानी है वो क्या है, सिर्फ रात में ही खिलता है। औषधि बनाने के काम में लाया जा सकता है, रंगाई के काम में लाया जा सकता है, पूरे वर्ष भर खिलता है। तो यहाँ पर रात की रानी फर्स्ट ऑप्शन में आ गया और किसी ऑप्शन में रात की रानी नहीं है। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि हमारा आंसर यही होगा। लेकिन वैसे भी देख लेते हैं। सेकंड है, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है गुड़हल, रंगाई के काम में गेंदा, पूरे वर्ष भर क्या खिलता है, गुलाब। तो हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाता है। मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही
नहीं है। मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें मधुमक्खियों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तो ये बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, तो ये तो सही बात है, रानी मक्खी ही अंडे देती हैं। श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, ये बात भी सही है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है, ये भी सही है। लेकिन श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, नहीं, नर मक्खी कोई काम नहीं करती है, सिर्फ मादा मक्खी ही सारा काम करती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है। फर्स्ट है आलू बैंगन आम, केला बैंगन मूली, टमाटर केला अदरक, केला भिंडी आलू। तो यहाँ पर देखिए कि सभी के सभी क्या होने चाहिए, फल होने चाहिए। यहाँ भिंडी फल नहीं है, अदरक नहीं है, मूली नहीं है, और यहाँ पर भी बैंगन फल नहीं है। देखिए इसमें किसी भी ऑप्शन में मुझे सही नहीं लग रहा है कि तीनों के तीनों फल हो। और जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है उसमें 9 लिखा है आंसर की जगह, और यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास 1 या तो 1 हो सकता है या 2 या 3 4, हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है, लेकिन 9 लिखा है, तो उन्होंने भी कोई क्लियर आंसर नहीं बताया है। तो अगर आपको कोई आंसर इसमें से सही लगता है ऑप्शन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वैसे अगर हम माने तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को हम राइट मान लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित हैं। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो कथन सही नहीं है बावड़ियों के बारे में हमें वो बताना है। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ये क्या है, गलत है, ये बावड़ियों के बारे में सही नहीं है, क्योंकि बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, हिमालय में या फिर अरावली में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पश्चिमी घाट में। ये सुरंगें कहाँ पर है, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है। अभिकथन ए, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। जो हाथियों का झुंड है उसमें कौन होता है, केवल मादा हाथी और उनके बच्चे। तर्क क्या है, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। जो नर हाथी होते हैं वो झुंड में शामिल नहीं होते। तो ये बात तो वैसे तो सही है ना, और ये भी सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये जो तर्क है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि बच्चे झुंड में शामिल होते हैं, और बच्चों में क्या है, नर भी होते हैं और मादा भी। तो जो ये तर्क है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा हमारा सेकंड, ए और आर दोनों सही है। ये दोनों सही तो है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उन्हें उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है कि उनमें कितना हीमोग्लोबिन है। तो अमन में कितना है, 8 ग्राम, राधिका में 10 ग्राम, सुरजीत 14 ग्राम, मारिया 6 ग्राम। इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया है, कौन कौन से बच्चों को एनीमिया है। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो कितना होता है, मिनिमम 11। तो यहाँ 11 से नीचे जिन जिन का है वो उन सबको क्या है, एनीमिया है। यहाँ पर 8 ग्राम है, 11 से कम है, 10 ग्राम, 6 ग्राम, 14 ग्राम ये सही है सुरजीत का, लेकिन अमन, राधिका और मारिया तीनों को क्या है, एनीमिया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ, अमन, राधिका और मारिया। नेक्स्ट है चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो चिड़िया की आंखें होती हैं उनके बारे में हमें सही कथन बताना है। S1 स्टेटमेंट 1 है,
सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती है। सिर के दोनों तरफ आंखें सभी चिड़ियों के, ये गलत है, क्योंकि किसी किसी के आंखें सामने भी होती है, जरूरी नहीं है सभी की आंखें सिर के दोनों तरफ हो। जैसे उल्लू है, उल्लू की आंखें क्या होती है, बिल्कुल सामने होती है, तो ये कथन हमारा हो जाता है गलत। स्टेटमेंट 2 क्या है, चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है, सभी चिड़ियों के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ चिड़िया ऐसी भी होती है जो अलग अलग वस्तुओं पर एक समय में दृष्टि केंद्रित कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए S1 और S2 दोनों गलत है। राइट ऑप्शन हमारा हो गया 4th। नेक्स्ट है बाघों, टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती। ऐसी कौन सी विशेषता है बाघों में जो उनको उनके शिकार को खोजने में मदद नहीं करती। संवेदनशील गलमुच्छे, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, जोर की गर्जना और सुनने का तीव्र आभास। तो ये तो इनका शिकार करने में मदद करता है, तो ये राइट नहीं होगा। विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, ये भी हेल्प करेगा। संवेदनशील गलमुच्छे, ये भी हेल्प करेगा। जोर की गर्जना, जब अगर वो जोर से गरजेगा तो शिकार उसकी गर्जना सुन के भाग जाएगा, तो ये उनके शिकार को खोजने में मदद नहीं करता। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। राष्ट्रीय पार्क दिए गए हैं और भारत के राज्य, ये राष्ट्रीय पार्क कहाँ कहाँ पर है ये हमें बताने हैं। ए है जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। बी है काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पर है, असम में। रणथंभौर कहाँ पर है, राजस्थान में। और गिर कहाँ पर है, गुजरात में। तो यहाँ पर देखिए 2nd, 1st, 4th और 3rd, 2nd, 1st, 4th और 3rd, 2nd नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा 3rd, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा को विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। 2nd है, रमेश अपनी कक्षा 5th की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है। ये जो खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है उससे विद्यार्थी के कौन से कौशल का विकास नहीं है। प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल और श्रवण कौशल। तो इससे क्या होता है, प्रदर्शन कौशल का विकास नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या है, चीज़ें दिखानी होती है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं। इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जिससे समस्या का समाधान हो सकता है। सृजन, चयन, भाषण या फिर लेखन। तो इनमें से सही विकल्प चुनना है, ए या बी, सी और डी, ए और डी, बी और डी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ए और बी, सृजन और चयन। ये ऐसे गुण हैं जिनसे समस्या का समाधान हो सकता है। नेक्स्ट है, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी होनी चाहिए। औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ न पाए, बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 3rd, बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। एक ईवीएस शिक्षक की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा जो अपने डेली यूज में जो भाषा का प्रयोग करता है वो उसी से संबंधित होनी चाहिए ताकि उससे वो आसानी से सीख पाए। नेक्स्ट है, आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं।
कौन सा? अनुदेशात्मक सामग्री का प्रयोग करना या उपयोग करना। नेक्स्ट है ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। ईवीएस का शिक्षण चल रहा है और उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप कौन सा है, उनकी पहचान करनी है। विद्यार्थियों से परिचर्चा, ये तो महत्वपूर्ण है। कार्य पत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, ये भी महत्वपूर्ण है। अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। तो देखिए सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है थर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक है उसमें क्या शामिल किया गया है? पहेलियाँ। तो वो क्यों शामिल की गई है, किस उद्देश्य को लेकर शामिल की गई है, वो हमें बताना है। फर्स्ट है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, नहीं, भ्रमित नहीं करेंगे। विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, हाँ ये सही है। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, नहीं ये भी नहीं है। विद्यार्थियों को खेल खिलाना, नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है सेकंड, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता को विकसित करना। जब वो पहेलियों को सोल्व करेंगे तो उनकी तर्क क्षमता बढ़ेगी, उसका विकास होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, विद्यार्थियों के समझ के, अंतर के, शिक्षक की क्षमता के। तो यहाँ पर ऑप्शन बताने हैं ए और बी, बी और सी, केवल सी, ए, बी और सी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ए और बी। विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न होगी और विद्यार्थियों के समझ में अंतर होगा। तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें से हमें गलत कथन को ढूंढना है। ईवीएस एक अंतःविषयक विषय है। ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा है ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। तो ये हमारा कथन हो गया गलत और हमारा ऑप्शन हो गया ये राइट। नेक्स्ट है एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? आपकी कक्षा में औसत छात्र है, यानी कि ना तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ना ही ज़्यादा कमज़ोर है, वो औसत है, एवरेज है। उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, उनके कमज़ोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना, उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उनके कमज़ोर पक्षों को ढूंढना, क्योंकि वो बिल्कुल डल तो नहीं है, वो एवरेज है, ना ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है और ना ही ज़्यादा वो डल है, वो एवरेज है। तो उनमें कोई ना कोई कमी होगी, कोई ना कोई कमजोरी होगी। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले उनके कमजोरी को ढूंढना है, पता लगाना है, फिर उनको सुधारने के लिए समाधान निकालने हैं और उन्हें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाता है राइट। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, विद्यालयी शिक्षा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा। यहाँ पर औपचारिक शिक्षा भी शामिल है और अनौपचारिक भी। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं संवाद पर, लिखित और मौखिक परीक्षा पर, पाठ्य पुस्तकों पर या फिर प्रतिस्पर्धा पर। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा संवाद पर। जब शिक्षक संवाद पर जोर डालते हैं तो उनकी अवधारणात्मक समझ बढ़ती है, अच्छी होती है। उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। तो इसमें ए, बी, सी, डी, बी, सी और बी, डी, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा?
तो यहाँ ऑप्शन इसका सही है फर्स्ट, ए और बी। ये इनमें नहीं होना चाहिए, समस्याओं पर केंद्रित नहीं होना चाहिए और निर्णायक नहीं होना चाहिए। बच्चों की ताकत और कमजोरी को पहचानना चाहिए और उनकी जिज्ञासा और उनके इंटरेस्ट को भी पहचानना चाहिए। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट। एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियाँ बीमारियां फैलाती है। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन क्या होगा? अखबार, फ्लैश कार्ड, स्लोगन्स या फिर पोस्टर्स। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अखबार। नेक्स्ट है, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। उसको खेल के मैदान में ले जाती है उनको पाठ पढ़ाते हुए और अलग अलग दिन में अलग अलग खेल खिलाती है। और मीनू क्या करती है? मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्रकार को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। तो विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है? तो कौन कर रही है? सरिता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है सरिता। तो यहाँ पर हमारे ईवीएस के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद नेक्स्ट हम मैथ का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे 28 दिसंबर 2022 का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए जाएंगे। कोशिश यही है कि आपके पेपर से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोल्व करा लिए जाए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।